बेसिकली मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान ये कहना चाह रहा है कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है, जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफ़र नहीं है। दर गैर पर हमेशा तुझे सजदा रेज़ देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। किसी संग दिल के दर पर मेरा सर झुका है, न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। आज 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद इमरान ख़ान मुल्क को उस जगह पे ले आया है जहाँ पे अब मुल्क टेक ऑफ करने वाला है, जहाँ पे उनको समझ लग गई थी कि अब ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने वाला है, जहाँ पे उनको ये समझ लग गई थी कि इमरान ख़ान अब किसी को भी बीट नहीं करने दे, सबको बीट करेगा, हम इमरान ख़ान को बीट नहीं कर सकते। उनको जब ये पता चला कि यहाँ पे आलमी ताकतें भी आ गई हैं, क्योंकि OIC का इजलास हमारे सामने है, इमरान ख़ान ने वहाँ पे जो ख़िताब किया, इमरान ख़ान ने नेशनल असम्बली में जो ख़िताब किया, इमरान ख़ान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो करारदाद मंजूर करवाई, इमरान ख़ान ने ख़त्म रुबूवत के बारे में जो बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बारे में जो बोला, उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ा जगाया। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये कैसे इब्नुल वक्त बर्दाश्त कर सकते थे कि वो इनके सामने, आंखों के सामने 56 ममालिक का लीडर बन जाता। उन्होंने वक्त का फ़ायदा लिया, उन्होंने अगियार के पैसे लिए, वो तागूत के एजेंट बन गए। उन्होंने आज तागूत के एजेंट बनकर अगियार से पैसे लेकर यहाँ पे इमरान ख़ान के खिलाफ यहाँ पे लोगों को ख़रीदा। इन्होंने पैसों की बोरियां खरीद ली, उन्होंने भी कहा ख़रीद लो जो ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पे मज़हब के ठेकेदार बने हुए उलमा, जो यहाँ पे नाम नहाद उलमा है, नाम नहाद मौलवी है, उसको भी एहसास हो गया था कि इमरान ख़ान तो आशिक़ रसूलों के मजमे इकट्ठे कर रहा है, ये तो इश्क़ रसूल में डूब कर बात करता है, ये तो दिल से बात करता है। जब दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ये बात इनको समझ लग चुकी थी, इनको एहसास हो चुका था, ये डर गए थे। इनको पता था हमारी नस्लें मिट जाएंगी, क्योंकि ये इनके पैसे बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनकी जागीरें बाहर है। जब ये बाहर है तो मुझे बताएं ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा जो तन तनहा नहिता होकर अवाम के हक के लिए, हक और बातिल के लिए लड़ा है, आज भी वो नेकी की तलकीन कर रहा है, वो बदी की रोकने की ताकत रखता है। वो उस हदीस की मसदाक कि आप बदी को अपने हाथों से रोको, उसमें यह ताकत है कि वो इनकी बदी को अपने हाथों से रोकेगा। वो डर चुके हैं, वो मर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का और उनकी मौत का ये फैसला है। वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान को हम फेल कर दें, लेकिन जिसके साथ खुदा हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके पास अल्लाह की ताकत हो, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। ना ये नाम नहाद मौलवी हरा सकता है, ना ये यहाँ पे लसानियत की बुनियाद पे जमातें बनाने वाले, ना ये अगियार से पैसे लेने वाले इमरान ख़ान को नहीं बीट कर सकते। ये अवाम इमरान ख़ान के साथ है। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मज़हब का कार्ड खेल रहे हैं, मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए, और रिसेंटली ये बयान दिया गया जिसके बारे में इमरान खान ने मंसेरा में उसका जवाब भी दिया। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस वक्त मज़हब कार्ड खेल रहे हैं? देखिए जी, हम सब मुसलमान हैं, हम एक नबी को मानने वाले हैं। अगर नबी की ख़त्म नबूवत का नाम लेना मज़हब कार्ड है, अगर इस्लाम को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जाना, इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा था, इस्लाम को और दहशतगर्दी को अलग करने का नारा लगाना, अगर इसको मज़हब कार्ड कहा जाता है, अगर इश्क़ रसूल को मज़हब कार्ड कहा जाता है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में डूब कर मुसलमानों को झंझोड़ने को अगर ये मज़हब कार्ड कहते हैं, OIC को यहाँ पे इकट्ठा करना, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ में बोलना मज़हब कार्ड है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात करना मज़हब कार्ड है। हाँ, ये मज़हब कार्ड इमरान खान खेल रहा है, लेकिन जो मज़हब कार्ड उनका मौलवी खेल रहा है, जो मदरसों को आगे लगाकर कि हमारे मदरसे खतरे में, दाढ़ी और पगड़ी खतरे में है, इस तरह के नारे लगाकर जो मैदान में आ रहा है, क्या वो मौलवी मज़हब कार्ड नहीं खेल रहा? क्या वो मौलवी यहाँ पे झूठे नारे लगाकर अगियार के सामने अपनी, जब उनका अमेरिका का आता है सफ़ीर तो उसके सामने कहता है कि आप जो कहोगे हम करेंगे, वहाँ पे तो बिच बिच के जाता है, लेकिन जब आता है अवाम में तो फिर मज़हब कार्ड खेलना। मज़हब कार्ड उसको कहते हैं, मज़हब कार्ड इसको नहीं कहते। आशिक़ रसूल कभी मज़हब कार्ड नहीं खेलता। आशिक़ रसूल मज़हब की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, नबी की बात करता है, सहाबा की बात करता है, वो खिलाफत राशिदा की बात करता है, वो एक निज़ाम की बात कर रहा है, उसके पास एक विजन है। तुम्हारे पास है क्या आलू टमाटर गोभी गाजर के अलावा बात करने का? तुम्हारे पास कोई विजन ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। सारा अगर विजन है तो इमरान खान के पास है, इसीलिए कौम को समझ आ गई है। अब तुम्हारी ये बातें नहीं चलने वाली। मज़हब कार्ड इमरान खान नहीं तुम खेल रहे हो। अच्छा सर, ये बताएं, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा अमेरिका को, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, यूरोप को भी कहा। उसके बाद अपोजिशन की तरफ से बयान आता है कि ये इमरान खान साहब का एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था। क्या समझते हैं, ये क्या एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था या पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है? जी बिल्कुल, इमरान खान ने जब कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद उन्होंने कहा क्या हिंदुस्तान को तुम ये ऐसे कह सकते हो?
क्योंकि वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला मुल्क है। कभी भी हिंदुस्तान को ये जुर्रत नहीं कर सकते कि उसे ये बोलें कि तुम हमारा साथ दो। क्यों उन्होंने ऐसे बोला? क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी थी ऐसे गुलाम इब्ने गुलाम हुक्मरानों की, जिसको ये एक टेलीफोन करते होते थे, ये कहते थे जी सर हाजिर, जिनको वो कहते थे इस तरफ फायर करो, वो इस तरफ फायर करते थे, इस तरफ ना देखते थे अपना कौन है ना बेगाना कौन है। इनकी पॉलिसियों की वजह से, एब्सोल्युटली यस की वजह से 80,000 पाकिस्तानी अवाम का खून बहा, यहाँ पे खून की नदियाँ बही। तुम्हारे एब्सोल्युटली यस के ऊपर 100 दफ़ा भेजते हैं, इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर हम 100 दफ़ा सलाम पेश करते हैं। उसने आज़ाद खारजा पॉलिसी ना सिर्फ बनाई बल्कि ये पैगाम दिया, उसने ये समझाया कि जो तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे वो कुफार के सामने ऐसे ही ललकार के खड़े होते थे, सीना बाहर करके खड़े होते थे, जुर्रत, इस्तकामत और ताकत के साथ खड़े होते थे। उन्होंने तो मुसलमानों की सोई कौम को जगा दिया। ये कैसे ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तुम्हारे पैसों के लिए जो बाहर पड़े हुए हैं, तुम्हारी जागीरों के लिए जो बाहर पड़े हुए हैं, तुम तो गुलाम हो। गुलामों की हैसियत ही क्या होती है? उनके आकाओं के खिलाफ कोई बात करेगा उनको तो तकलीफ होगी, पेट में मरोड़ होगी। इमरान खान ने उनके आकाओं को अगर नाखुश किया है तो अवाम खुश हो चुकी है। अमेरिका की गुलामी ये पाकिस्तानी अवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आलू महंगे खा लेगी, गाजर महंगी खा लेगी, रोटी महंगी खा लेगी, पेट्रोल महंगा ले लेगी, लेकिन कभी भी आलम इस्लाम के नौजवानों को इमरान खान और ये कौम कभी भी नहीं झुकने देगी। अब इस कौम में गैरत आ चुकी है, इस कौम में जुर्रत आ चुकी है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त एक मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है, नून लीग की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, अगर नाकाम होती है तो वो वहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे। ये क्या एक अजीब सी मंतक नहीं है आपके नज़दीक? ये देखें जी, ये कौम समझ चुकी है इनके मक्कारियाँ, इनकी अय्यारियाँ, इनका दजल, इनका फ़रेब अब कौम के सामने बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज सुबह तुलू होता है और उसको सारी अवाम देखती है। ये कौन सी दिलेरी है, ये कौन सा शेर है जो अपनी हुकूमत में तो आ जाएगा लेकिन उस शेर की हुकूमत में नहीं आएगा, उसको एफिडेविट दे के ये बाहर भाग गया है, यहाँ पे चोरी करके ये बाहर भाग गया है। ये सामने नजर आ रहा है। ऐसे बुज़दिल लोगों को ये कौम अब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। आज आप पाकिस्तान की अवाम के दरमियान खड़े होते, अगर आपको महंगाई का इतना रोना था तो आज आप अवाम में खड़े होकर ये कहते कि यहाँ महंगाई है। वहाँ पे आप बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में और लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पे इमरान खान के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं। कौम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, आपकी मक्कारियों को समझ रही है, आपकी बुज़दिली को भी समझ रही है कि अगर हुकूमत आ जाएगी तो हम आ जाएंगे, अगर हुकूमत नहीं आई तो हम नहीं आएंगे। ये तो मज़ाक का खेस बात। अच्छा, इमरान खान साहब इस जलसे को लेके बड़े पुरएतमाद है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये जलसा जो है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक सोए हुए जो खिलाड़ी थे उनको जगा दिया है। क्या समझते हैं इस जलसे के बाद PTI को कितना एक बूस्ट मिलेगा, रिदम मिलेगा? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल सारी PTI सो गई थी, मुझ समेत सारे लोग खामोश हो गए थे। इनका जो फ़रेब था वो काफ़ी अवाम के ऊपर ये झूठ और मक्कारियाँ करके अवाम को धोखे में ला रहे थे। लेकिन जब ये सारे चोर इकट्ठे हुए, कल किसी ने मिसाल दी थी कि ये उंगलियां अलग होती हैं लेकिन ये खाना खाने के टाइम इकट्ठी हो जाती हैं। जब इनका खाना खाने का टाइम आया और ये इकट्ठे हुए तो पूरे तहरीक इंसाफ की कौम यूँ मुक्का बन के इनके ऊपर आई। ये पूरी तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। आप इस वक्त किसी टमाटर फरोश के पास चले जाएँ, आप किसी नाई की दुकान पर चले जाएँ, आप किसी करियाना स्टोर के ऊपर चले जाएँ, आप बात करके देख लें, 99% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हो गए। और मैं तो ये बात काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जैसे अबू जहल को पता था कि नबी ख़ातम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, वो रात को छुप छुप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतें सुनता था लेकिन दिन की रोशनी में अपने ज़िद की वजह से दिल के ऊपर जो जंग था उसको नहीं मानता था। इसी तरह आज ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े, इन सबको पता है कि इमरान खान सच्ची बात कर रहा है, वो इमरान खान पाकिस्तान को अपने कदमों में खड़ा करना चाहता है, उन सबको पता है। लेकिन वो अपनी ज़िद की वजह से नहीं मान रहे, छुप छुप के घर में उसकी तकरीरें सुन रहे लेकिन अपनी ज़िद की वजह से नहीं मान रहे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज इमरान खान इस कौम को इस मकाम पे लेके आ चुका है कि वो अपना हक, अपना सच कौम के सामने पेश कर चुका है और ये कौम उसके हक और सच पे आ चुकी है। अब किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस थे वो कह लें उनके ज़मीर जाग गए हैं, ज़मीर फरोश हो गए हैं, जो आप कहना चाहें, लेकिन वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं या छोड़ने जा रहे हैं। उनके हवाले से आपकी क्या स्टेटमेंट है? आया क्या वो वाकई तौर पर उनका ज़मीर जागा है या वो ज़मीर फरोशी कर गए हैं? वो तो पूरी दुनिया के सामने है। अगर 20-20, 25-25 करोड़ पे लेके
लेके उसके बाद बंदा किसी के मुखालिफ हो जाए, जिस पार्टी से टिकट लिया हो, जिस पार्टी का वोट लिया हो, जिस लीडर का वोट लेकर आए और 25 करोड़ पे लेके उससे मुनहरिफ हो जाए, तो इसको अगर ज़मीर ज़िंदा कहना वो कहते हैं उनसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है, उनसे बड़ा बेहया कोई नहीं है। अगर हम लोगों ने इनको वोट दिए थे, इनके हलकों में अवाम बाहर निकल आई है, इनको तो अब छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। अगर इसको ज़मीर फरोशी नहीं कहते तो और क्या कहते? अगर इन्होंने ज़मीर ना बेचा होता, अवाम इनको सरों पे उठा लेती, इनकी अवाम इन्हें फूलों के हाथ डालती। आज जब इमरान खान मुश्किल में आया है, ये ज़मीर फरोशी करके निकले, अवाम इनके पीछे गई है, इनके बोर्ड उतार दिए हैं, इनको ये पैगाम दिया कि तुम हल्के में नहीं आ सकते। इन्होंने अपनी सियासत दफन कर दी है। ये ज़मीर फरोशी है, ये बेहयाई है, बेशर्मी है। आज जब पाकिस्तान इस दोराए पे खड़ा है कि आलम इस्लाम को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, ये अमेरिका से और वहाँ से आलमी ताकतों से पैसे लेके इनके खिलाफ खड़े हो गए। मुझे ये बताएं कि ये कैसी इनका ज़मीर जागे? इससे बड़ी ज़मीर फरोशी और हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, ये बताएं कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ओहदे मांग रहा है, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो बंदा खड़ा है, तने तनहा खड़ा है, डट के खड़ा है, लड़ रहा है। क्या समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको एतमाद में ला रही है, वो इस वक्त भी मुकाबला करने की पोजीशन में है? देखें जी, हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि जब इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, यहाँ पे लोग तड़प तड़प के कैंसर के लिए मर रहे थे, उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, लाखों लोगों ने वहाँ से इलाज करवाया। कितनी जो यहाँ पे औरतें थी वो बेवा होने से बची, कितनी माएँ जो थी वो अपने बच्चों को मरते हुए देखने से बची, कितने खावन थे जो अपनी औरतों को बेवा होने, औरतों को मरने से, यहाँ पे उनको मरने से देखने हुए बचे। तो अगर हमने, इमरान खान ने अगर यहाँ पे वेलफेयर का काम किया है, इमरान खान ने यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, इमरान खान ने अगर यहाँ पे लंगर खाने बनाए, बेआसराओं के सर पे हाथ रखा है, इमरान खान को उन माओं की दुआओं का आसरा है, इमरान खान को अपनी हक्कानियत सच्चाई का आसरा है, इमरान खान के साथ इस पूरी कौम की दुआएं, माओं बहनों और बेटियों की दुआएं, जिन्होंने जोलियाँ उठा उठा के इमरान खान को दुआएं दी हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई का आसरा है, उसको दुआओं का आसरा है, उसे अल्लाह का आसरा है, उसे और दुनिया की किसी ताकत पे कोई यकीन नहीं है। यहाँ पे असबाब को यकीन करने वाले लोगों को वो पैगाम दे रहा है कि तुम असबाब पे यकीन रखो, मैं मुसब्बिबुल असबाब पे यकीन रखता हूँ। वो मुसब्बिबुल असबाब पे यकीन रखने वाला आदमी है, अल्लाह पाक कुन करता है फयकून हो जाता है, उसका ईमान तगड़ा है, उसके अंदर ईमान की हरारत है, उसके अंदर उसका ज़मीर जागा हुआ है। ऐसे आदमी को किसी की सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसको अल्लाह पाक का सहारा काफ़ी होता है। आखिरी क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, उसके ऊपर एक स्टेज है, 10, 12, 15 जमातें खड़ी हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं और उनकी एक ही बयान है कि किसी न किसी तरह से इस इक़्तिदार से इमरान खान की जान छुड़वाई जाए और मुल्क को इन जो मुश्किलात हैं बकौल उनको निकाला जाए, महंगाई से निकाला जाए। क्या समझते हैं, क्या वो इस वक्त आवाम के लिए निकले हैं या उनका कोई पर्सनल कोई ज़ाती मकसद है? देखें जी, मैं ये पूरी कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर वो आवाम के लिए निकलते होते, जिनकी नज़रियाती तौर पे आपस में कन्फ्लिक्ट हैं, ये बिलावल भुट्टो क्या कहता था मौलाना फजल रहमान के बारे में, ये फजल रहमान क्या कहता था कि ये जो जरदारी है इसने गंद में नहलाया है, ये जो नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, ये लड़काना, ये आसिफ अली जरदारी को लड़काना में घसीट रहा था, ये कह रहा था मैं इसका पेट फाड़ दूंगा। आसिफ अली जरदारी कह रहा था मैं राइवेंट से गले से पकड़ के बाहर निकालूंगा। मरियम कहती थी इमरान खान को वोट मत देना, इमरान खान को वोट देने का मतलब नियाजी आ जाएगा। जब ये सारे लोग इस तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े थे, अचानक से इमरान खान नमूदार हुआ, कौम ने उसका साथ दिया। जब वो हक के ऊपर खड़ा हुआ, बातिल तकलीफ में आ गया। हक जब भी आता है बातिल इकट्ठा हो जाता है। मैं इनको बातिल कहूँगा, मैं इनको झूठा कहूँगा, ये झूठे इकट्ठे हो गए। ये गैर फितरी इताद है, ये फितरी इताद नहीं है, ये गैर फितरी इताद है। ये सारे मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये अवाम के लिए नहीं। और अवाम बखूबी जानती है, अगर ये अवाम के लिए जागते होते, अवाम के लिए कुछ करते तो लंदन में बैठ के तकरीरें न झाड़ते। ये अगर अवाम के लिए कुछ कर रहे होते तो ये नर्म गद्दों में बैठ कर, 5 स्टार होटलों में बैठ कर, एयर कंडीशन में लेट कर ये अवाम की बातें ना करते, ये मैदान अमल में निकलते, सीना अपना खोल के निकलते, ये कोई अवाम को मोटिवेट करते। इनके पास ना विजन है, ना इनके पास सोच है, सिवाय इस बात कहने के कि हम न्याजी को नहीं मानते, हम न्याजी। तुम कैसे न्याजी को मान सकते हो? न्याजी तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। न्याजी के साथ अल्लाह की ताकत है, न्याजी के साथ अवाम की ताकत है। ये न्याजी अब पाकिस्तान का लीडर नहीं है। मैं PDM को पैगाम देना चाहता हूँ, इमरान खान इस वक्त 56 इस्लामी ममालिक का लीडर बन चुका है, 1.5 अरब मुसलमानों की ज़रूरत बन चुका है। ये 3rd वर्ल्ड वॉर में इस पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को लीड करेगा। ये हक और बातिल के मार्के में बातिल को नाकाम करके हक को सुरखरू करेगा। तुम्हारी सोचें यहाँ नीचे हैं, इसकी सोच बहुत ऊपर है। अल्लाह पाक इसका साथ है, अवाम इसके साथ है, हम इंशाल्लाह इसके साथ। इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहिए एक शेर में? मैं आखिरी पैगाम इमरान खान को देना चाहता हूँ कि इमरान खान, हमें तो पता है
कि न खंजर उठेगी न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इमरान खान ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे ये ब्लैकिए 2018 में आपके गिर जमा हुए थे, इन्होंने आपको ब्लैकमेल करके टिकट लेने की कोशिश की थी। ये जो इलेक्टेबल्स के नाम के ऊपर धोखेबाज आए थे, आज इन्होंने आपको अपना असली चेहरा बता दिया है। आप भी समझ चुके हैं और ये अवाम भी समझ चुकी है। आपके हर हाल में ये अवाम आपके साथ है क्योंकि आप सच्चे हैं। लेकिन आपको ये अवाम, ये यूथ, हमारे जैसे नौजवान ये आपसे तकाजा कर रहे हैं कि 2022 के जब इलेक्शन आए, इन ठेकेदारों को निकाल के बाहर फेंकें, इन 2 नंबरियों को निकाल के बाहर फेंकें। आप नौजवानों को मौका दें। आज एक नौजवान भी आपसे नहीं हटा, मुराद सईद हो, ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, शरियार अफरीदी हो, फरूख हबीब हो, जितने भी हमारे नौजवान थे आज आपके साथ सीना सपर होके खड़े, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आपके नाम के ऊपर ये वोटें लेके आते हैं और आपको ही ब्लैकमेल करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप नौजवानों को आगे लेके आएँ। ये नौजवान ही इस पाकिस्तान को ऊपर उठाएंगे। ये 2 नंबर लोग, आजमाए हुए लोग, अब इनको बाहर फेंकने का वक्त आ चुका है।